Hello bachcho, let's see this question. The question says in a double slit experiment, when light of wavelength 400 nanometer was used, the angular width of the first minima formed on a screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degree. What will be the angular width of the first minima if the entire experiment apparatus is immersed इन वाटर? क्वेश्चन में कहा जा रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो लाइट यूज़ किया जा रहा है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है 400 नैनोमीटर। अगर इस कंडीशन में उसका जो एंगुलर विड्थ है फर्स्ट मिनिमा के लिए वो आ रहा है 0.2 डिग्री। यहाँ पे कैपिटल डी का वैल्यू दिया हुआ है। हमें ये पता करना है कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा यानी सेम कंडीशन में एंगुलर विड्थ हमें पता करना है जब उस पूरे के पूरे सिस्टम को वाटर में इमर्ज कर दिया जा रहा हो, और वाटर का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है। की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE। इसे नॉर्मली ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वैल्यू होता है लैम्डा बाई डी। एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ द वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस इन मीडियम। अगर कोई लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका वेवलेंथ किस हिसाब से चेंज होता है। अगर सपोज आपको किसी मीडियम का वेवलेंथ निकालना है, पहले आप देखो कि उस लाइट का एयर में जो वेवलेंथ है उसे आप डिवाइड कर दो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो ये उस मीडियम का वेवलेंथ निकल जाएगा। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट कंडीशन में जो ओमेगा दिया हुआ है ये 0.2 डिग्री दिया हुआ है और वेवलेंथ भी दिया हुआ है और स्मॉल डी का वैल्यू दिया हुआ है। ये वैल्यू आप चाहो तो पुट भी कर सकते हो, नहीं तो वैसे भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप इस कंडीशन में ओमेगा निकालो तो 0.2 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे आप लैम्डा का वैल्यू चाहो तो पुट भी कर सकते हो। ये इक्वेशन में फर्स्ट हो गया। अब क्या है कि जब पूरे के पूरे apparatus को वाटर में इमर्स कर दिया जा रहा है तो बदलाव किस में हुआ होगा, जो लाइट है उसके वेवलेंथ में बदलाव हुआ होगा। तो जो पहले वेवलेंथ अगर लैम्डा हम लोग मानते हैं तो वो वाटर में इमर्स करने के बाद वो क्या हो जाएगा लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। और म्यू की जगह आप क्या बोल सकते हो लैम्डा, म्यू यहाँ पे दिया हुआ है 4/3, तो 4 नीचे और 3 ऊपर हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में वाटर में इन वाटर आप बोल सकते हो। अगर हम लोग इसे लैम्डा डैश बोले तो ये लैम्डा डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। अब अगर फिर से अगर आप ओमेगा निकालो, यानी अगर इसे हम ओमेगा डैश बोले ये वाटर में जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो वैल्यू, तो फिर से हम लोग लैम्डा डैश बाई डी करेंगे। डी यहाँ पे स्लिट के बीच का दूरी है तो वो चेंज नहीं होगा। इक्वल टू लैम्डा डैश की जगह आप क्या लिखोगे 3 लैम्डा बाई 4 और नीचे स्मॉल डी। ये ओमेगा डैश का वैल्यू आ गया। इसे आप इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लो। अब हमारा काम है इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देना तो आंसर आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमें मिला है 0.2 इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, ये है फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन हमें मिला है ओमेगा डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखो सेकंड इक्वेशन है 3 लैम्डा बाई 4 डी, ये 3 लैम्डा बाई 4 डी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अगर इक्वेशन फर्स्ट को आप सेकंड से डिवाइड करो तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं 0.2 डिवाइडेड बाई ओमेगा डैश इज इक्वल टू, ये ऊपर में लैम्डा और नीचे डी है, और सेकंड इक्वेशन का ये 3 लैम्डा बाई 4 डी हो जाएगा और 4 डी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली देख पा रहे होगे ये डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा से लैम्डा भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा डैश का जो वैल्यू हो जाएगा ये 0.2 इंटू 3/4 डिग्री आ जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.6/4, और 0.6/4 को आप लिख सकते हो
0.15 डिग्री। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।